अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इतना आप लोगों को हैरान कर देगा इस लिहाज से कि माँ जो होती है वो जिस तरह की उसकी मोहब्बत अपनी औलाद से होती है वो बेमिसाल मोहब्बत होती है। ऐसी मोहब्बत किसी की नहीं होती जो एक माँ की अपने बच्चे से होती है, कि वो अपने बच्चे की छोटी से छोटी तकलीफ़ पे भी तड़प उठती है, अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। ऐसी मिसालें हमारे माशरे में भरी पड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, अब माँओं में वो शफ़क़त नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। वालिद की एक चीज़ समझ आती है, कुछ वालिद शुरू से एक चीज़ देखी गई है कि वो तवज्जो ख़ास नहीं देती अपने बच्चों पे, लेकिन माँ एक वाहिद हस्ती है, एक वाहिद रिश्ता है जो अपने बच्चों को कभी भी फरामोश नहीं करता। हमेशा वो अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। अब ये वाक़या जो पेश आया, ये अमेरिका में पेश आया। इस खातून ने इतनी बेरहमी दिखाई अपनी 16 माह की बच्ची के तरफ। ये अपनी 16 माह की बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए ये बाहर सैर सपाटों पे निकल जाती है, और जब ये घर वापस आती है तो इसकी बच्ची की डेथ हो गई होती है। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये अमेरिका में पेश आया। 32 साल ये खातून है, इसकी अपने शोहर से अलहदगी हो चुकी होती है। अब ये अपनी बच्ची को अकेले पाल रही होती है और शोहर साथ नहीं रह रहा होता। इस 32 साल खातून का नाम क्रिस्टल है। इसने जून 2023 में ये क्लाइवलैंड एक जगह है, वहाँ पे ये रिहाइश इख्तियार कर रखी थी अपनी 16 माह की बेटी के साथ। ये अपनी 16 माह की बेटी को घर पर मौजूद पालने में ही छोड़कर छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी दोस्तों के साथ निकल जाती है। अब इसके शोहर के साथ अलहदगी हो चुकी होती है, ख़ुद ये अपने बच्ची से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। इसी तरह से एक और इंडिया का वाक़या मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया था। वो खातून भी तंग आ चुकी होती है और शोहर छोड़ के जा चुका होता है और कस्टडी लेने को भी तैयार नहीं होता अपने बेटे की। तो वो खातून बड़ी तंग आ जाती है और वो क्या करती है कि अपने बेटे को एक होटल में ले जाके उसका कत्ल कर देती है और उसको बैग में डाल के उसको कहीं और उसकी लाश फेंकने के लिए जा रही होती है। लेकिन होटल की इंतज़ामिया को पता चलता है कि इस खातून के साथ तो बच्चा भी था। ये डिटेल वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का ही वाक़या है। आजकल के माशरे में माओं को पता नहीं क्या हो गया। अब ये खातून करती ये है कि ये खुद तंग आ गई होती है, नौकरी ये कर रही होती है, नौकरी पे जाना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए काम काज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब सोचती है कि अब किसी न किसी तरह इस बच्ची से जान छुड़वाई जाए। बाप इसको लेने को तैयार नहीं है, ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इसने ये सोचा कि मैं किसी तरह से इससे जान छुड़वाऊँ। करती ये है कि ये अपनी बेटी को उसके पालने में, उसके झूले में उसे अकेला छोड़ के छुट्टियों पे चली जाती है। और 10 दिन बाद जब ये घर वापस आती है तो बच्ची की डेथ हो चुकी होती है। अब जैसे ही ये घर पहुंचती है, ये 911 पर कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है तो जो टीम्स होती हैं वो फ़ौरन घर इसके पहुंचती हैं और वो इस बच्ची को डेड डिक्लेयर करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं और फिर उसके बाद इस बच्ची का आखिरकार पोस्टमार्टम करवाया जाता है। बच्ची का जब पोस्टमार्टम, अब उम्र देखें, सिर्फ और सिर्फ बच्ची की 16 माह उम्र है। क्या उम्र होगी, 1.25 साल 1.5 साल बच्ची की उम्र है। पोस्टमार्टम में पता ये चलता है कि बच्ची की मौत शदीद भूख और पानी की कमी की वजह से हुई। एक 16 माह की बच्ची, आप इमेजिन करें कितनी तकलीफ़ से, कितनी तड़प की उसकी डेथ हुई होगी। ना उसके पास खाने को कुछ है, ना उसके पास पीने को कुछ है, इवन कोई उसकी सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। हमारे माशरे में नानी दादियाँ होती हैं जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, खाला भी होती हैं जो बच्चों को बड़ा अच्छे से सपोर्ट सिस्टम एक मौजूद होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका में इतना सपोर्ट सिस्टम इजीली अवेलेबल नहीं होता। अब ये जो बच्ची थी, इसको घर पर छोड़ने के 3 दिन बाद एक तस्वीर इसने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी जब ये आउटिंग पे गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पता किया कि भाई ये हुआ कैसे, बच्ची की डेथ कैसे हुई। पोस्टमार्टम में भी पता चल रहा है कि बच्ची की डेथ प्रॉपर उसको डाइट ना देने की वजह से हुई है। जब इससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये बताती है, और दूसरा एक तस्वीर भी पुलिस के हाथ लगती है जिसमें देखा जा सकता है कि ये साहिल समंदर पर सफ़ेद शर्ट पहनकर सन ग्लासेस लगाए एक तस्वीर पोस्ट करती है। और इस
पोस्ट पे ये कैप्शन आप सुने, ये कैप्शन क्या लिखती हैं? ये लिखती है कि हम जिस वक्त से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं दर हकीकत ज़िंदगी के असल लम्हात वहीं होते हैं। कितनी बेरहम खातून है ये। अब इस खातून को चार्ज किया गया, अदालत पेश किया गया और इसको इस वक्त सज़ा भी हो चुकी है। मैं कहती हूँ इसको संगीन सज़ा देनी चाहिए। ये माँ नहीं, ये दरिंदा सिफत खातून है जिसको इतना भी शर्म नहीं आई कि 16 माह की बच्ची को वो किसके आसरे पे अकेला छोड़ के जा रही है। काउंटी के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आप अपनी बेटी को बग़ैर खाने के तन्हा छोड़कर, इस जज साहिबा ने बड़ा ही अहम फ़ैसला भी दिया और बहुत ही जो रिमार्क्स दिए वो आप सुने। ये जज साहिबा कहती हैं कि आप अपनी बेटी को बग़ैर खाने के तन्हा छोड़कर धोखे की मुर्तकिब हुई हैं। जिस तरह से आपने जैलन को इस जेल से बाहर नहीं आने दिया, उसकी बेटी का नाम है 32 साल इस खातून की, बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी बकिया ज़िंदगी जेल में काटेंगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा, इस जज ने कहा, कि इस जेल में आपको कम से कम खाने पीने की चीज़ें ज़रूर मुहैया की जाएंगी। इससे आपने अपनी बेटी को महरूम रखा था। तनाव और जहनी मसाइल से 2-4 मुलज़मा ने कहा कि मैं रोज़ दुआएं करके माफ़ी मांगती हूँ और वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया होगा जो हाल मैंने उसके साथ किया है। अब ये जो खातून है, इसने कहा कि मुझे अपनी बेटी को खो देने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इतनी तकलीफ़ है कि ये अपनी बेटी को 10 दिन अकेला छोड़ के घर से फ़रार हो जाती है, सिर्फ़ अपनी महज एक आउटिंग के पीछे, महज इसके पीछे कि उसकी वो आज़ादी, वो सारी आउटिंग्स, वो चीज़ें कहाँ गई जो उसकी बेटी के बाद वो बाउंड हो गई थी। ये खातून मज़ीद कहती है कि जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। मैं अपने इस अमल की वजाहत देने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं किस कैफियत से गुजर रही थी। खुदा और मेरी बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया है। ये खातून का मौक़िफ़ था। इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं। पता नहीं हमारे माशरे को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है और इस तरह की सफाकियत देखने को मिलती है जो आज से पहले कभी लोग इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते होंगे। अपना ख्याल रखें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।